गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा लेसन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, हमारे आसपास के पदार्थ, और सेकंड लेसन हमारा स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध होते हैं। ठीक है, सेकंड लेसन का नाम ये है। तो इसमें हमने कुछ पढ़ा है कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं और मिश्रण कितने प्रकार का होता है। कि मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। शुद्ध पदार्थ वो होते हैं कि जिसके अंदर, जैसे हम आम भाषा में शुद्ध पदार्थ का उपयोग उन पदार्थों के लिए करते हैं कि जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं होती। लेकिन मिलावट तो होती है, लेकिन उस मिलावट की, अगर मान लीजिए हमारा दूध है, हम दूध को जब हम भैंस या गाय से दूध निकालते हैं तो उस दूध को हम प्योर दूध कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। लेकिन वो भी दूध हमारा शुद्ध नहीं होता, उसके अंदर भी तीन चीजें होती हैं। एक हमारा मिल्क होता है, एक हमारा वाटर होता है, एक हमारे कैलोरीज जो ऊर्जा होती है। ठीक है, और इसमें विटामिन और ये वसा होती है हमारी फैट। तो उसको हम शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते। शुद्ध पदार्थ वो होते हैं कि जब किसी भी पदार्थ के अंदर एक से अधिक मात्रा में जब पदार्थ घुले हों, वो उनकी मात्रा एक समान होनी चाहिए। अगर मान लीजिए दूध के अंदर हमारी तीन चीजें थी, ठीक है, तीनों की मात्रा इक्वल होनी चाहिए। कि दूध हमारा 20 ग्राम है तो दूध के अंदर 20 ग्राम हमारा दूध होना चाहिए, 20 ग्राम हमारी फैट होनी चाहिए, वसा होनी चाहिए, और 20 ग्राम हमारा जल होना चाहिए। तीनों की मात्रा क्या है, इक्वल है, बराबर है। उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, फिर है हमारा मिश्रण। कि जैसे कि हमने परिवर्तन के बारे में पढ़ा था कि परिवर्तन हमारे दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जिसमें किसी वस्तु की आकृति बदल जाती है, रूप बदल जाता है, ठीक है, शेप चेंज हो जाती है, उसके अंदर नई वस्तु नहीं बनती, तो वो तो होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, किसी दो चीजों को आपस में मिलाने से एक नई चीज का निर्माण होता है। जैसे दूध के अंदर हम ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु छोड़ देते हैं तो उससे हमारी नई चीज क्या बनती है, दही बन जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा मिश्रण होता है कि मिश्रण एक रासायनिक परिवर्तन ही है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का भाग हो सकता है, कंप्लीट नहीं कह सकते हम इसको। मिश्रण भी दो चीजों का आपस में मिलना क्या कहलाता है, मिश्रण। मिश्रण हमारा दो प्रकार का होता है, हमने पढ़ा था पीछे कि संगामी मिश्रण और विषम संगामी मिश्रण। संगामी मिश्रण वो होता है कि जिसमें दो चीजों का अंतर संतुलन मिलना, जिसको दो चीजों को आपस में मिलाने से तो उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, उस मिश्रण को क्या कहा जाता है, संगामी मिश्रण। इसका एग्जाम्पल है, अगर यदि आपने जल के अंदर नमक डाल दिया तो आप जल में से नमक को अलग नहीं कर सकते। अगर यदि आपने जल के अंदर चीनी को डाल दिया तो उसको भी आप अलग नहीं कर सकते। उस मिश्रण को क्या कहा जाता है, संगामी मिश्रण। ठीक है, विषम संगामी मिश्रण क्या होता है कि ऐसे मिश्रण जिसको पृथक करना आसान होता है। कि जैसे हम जल के अंदर तेल डाल देते हैं तो क्या करता है, तेल उसके ऊपर तैरता है। ठीक है, तो वो कौन सा हमारा मिश्रण है, विषम संगामी मिश्रण। आज हम प्रिय बच्चों विलयन के बारे में पढ़ेंगे कि विलयन होता क्या है। ठीक है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का संगामी मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। ठीक है, कौन से मिश्रण को, संगामी मिश्रण को। समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, हमारा विलयन कहा जाता है। उदाहरण है नींबू जल। ठीक है, जब जल के अंदर नींबू को मिलाया जाता है तो उसको हम अलग नहीं कर सकते। अगर आपने नींबू के रस को जल के अंदर मिला दिया है तो उसको आप अलग तो नहीं कर सकते, तो उसको, उस मिश्रण को क्या कहा जाता है, समांगी मिश्रण। ठीक है, विलयन है हमारे, विलयन को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है हमारा विलायक, और विलायक को इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्वेंट, और विलेय को इंग्लिश में कहा जाता है सोल्यूट। ठीक है, विलायक और विलेय किसके पार्ट हैं, विलयन के। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि विलायक किसे कहते हैं। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। कि दूसरे से कैसे, कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे घटकों से क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो दूसरे घटक को विलयन में मिला लेता है। उसकी मात्रा अधिक होने के कारण जिस विलयन के घटक की मात्रा कम होगी तो वो
क्या कर लेता है, दूसरे विलयन के अंदर जाकर के आसानी से मिल जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, विलाय कहते हैं। विलेय पदार्थ क्या होते हैं, विलयन का वह घटक जो प्राय कम मात्रा में होता है। विलायक में क्या थी कि जिस घटक की मात्रा ज्यादा थी, लेकिन विलेय में क्या है कि जिस विलयन के घटक की मात्रा कम होती है और वह जो विलायक में घुला होता है, जो विलायक के अंदर ऑलरेडी घुल जाता है, उसे क्या कहते हैं, विलेय। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब विलयन के गुण कि विलयन के गुण क्या क्या है। फर्स्ट, पहला जो गुण है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, पहला गुण इसका यही है। दूसरा है, विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है कि nm का मतलब होता है नैनो, m से मीटर। ठीक है, उसका जो व्यास है वो 1 नैनोमीटर से भी बहुत छोटा हो सकता है, जिस कारण से हम उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो थर्ड आता है, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है कि जैसे विलयन के जो कण हैं इनका व्यास बहुत कम होने के कारण से ये प्रकाश की किरणों को आपस में अपने में से फैलने नहीं देते हैं। ठीक है, गुजरने नहीं देते हैं। तो 4 पॉइंट आता है हमारा, छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जाता कि जैसे हमारी छानन विधि होती है। छानन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी विलयन है हमारा, उसको हम छलने के द्वारा छान लेते हैं। ठीक है, सेपरेट करते हैं उसमें से कि जो हमारे ठोस जो कण होंगे वो तो छलने के अंदर आ जाते हैं, जो हमारे लिक्विड जो पार्टिकल है, जो लिक्विड जो हमारे पदार्थ हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर चले जाते हैं। तो ये क्या है, छानन विधि के द्वारा विलेय के कणों को विलायक में से पृथक नहीं करता कि जो विलायक के अंदर विलेय के कण जो घुले होते हैं उसको हम छानन विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज की वीडियो में प्रिय बच्चों इतना ही है। तो आशा है कि आप सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और कल को अपने ग्रुप के अंदर इसको सेंड करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।